राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आपने सहायक पुलिसकर्मियों को संघर्ष करते हुए देखा था, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की। यहाँ पर तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि इन्हें सरकार ने 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। यही वो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो तंबू गाड़ कर 1 महीने से अधिक 2 बार जो है मोरहाबादी मैदान में महीनों तक संघर्ष करते रहे और फिर जाकर जो है आज इन्हें सरकार ने एक राहत की खबर दी है। आज मुख्यमंत्री इन्हें कई आश्वासन भी दिए हैं। इनसे ही जानते हैं कैसा रहा ये जो 1 वर्ष का सेवा विस्तार है। देखिए, अभी आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए उनके आवास पे आए हुए थे और 1 सितंबर को हम लोगों का कैबिनेट के माध्यम से 1 वर्ष का एक्सटेंशन बढ़ाया गया है। तो उस विषय में हम लोग अपना जो कुछ भी मांग है उसके विषय में और जो अभी हम लोगों के लिए तत्काल सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का काम किए हम लोग, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये बताया गया कि आप लोग परवाह ना कीजिए, झारखंड की सरकार है और हम लोग आपके लिए चिंता में हैं। बहुत जल्द आप लोगों का अभी जल्दी में 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि इस बीच में बहुत जल्द आप लोगों के बारे में जो हर साल एक्सटेंशन का बात होता है उसको नियमितीकरण, अस्थायीकरण करने का काम हम लोग बहुत जल्द कर रहे हैं। इस विषय में हम लोग विचार कर रहे हैं। सरकार आपके लिए सजग है। तो हम लोग, ये झारखंड की सरकार है, हम भी यहाँ झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं, तो हम लोगों को ये सरकार, झारखंड की सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर, सभी मंत्री पर पूरा विश्वास है कि आने वाला बहुत जल्द, बहुत कम समय में सरकार के द्वारा हम लोगों के बारे में अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा, खुशी दिया जाएगा। एक वक्त था जब लग रहा था कि अब बेरोजगार हो जाएंगे, तंबू गाड़ कर रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब जो हुआ है इससे कितने आश्वस्त हैं? क्या लग रहा है कि भविष्य उज्ज्वल है? झारखंड प्रदेश में अन्य अनुबंध कर्मियों के साथ जिस तरह से न्याय किया जा रहा है और अनुबंध कर्मी के साथ अच्छा हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और जो भी जवान है तो जवान की तरह एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देंगे और आशा करते हैं कि जिस तरह से आज आश्वस्त किए हैं उस पर खरा उतरेंगे। अब जो हुआ है इससे कितने आश्वस्त हैं? क्या लग रहा है कि भविष्य उज्ज्वल है? झारखंड प्रदेश में अन्य अनुबंध कर्मियों के साथ जिस तरह से न्याय किया जा रहा है और अनुबंध कर्मी के साथ अच्छा हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और जो भी जवान है तो जवान की तरह एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देंगे और आशा करते हैं कि जिस तरह से आज आश्वस्त किए हैं उस पर खरा उतरेंगे। 10,000 बहुत कम होता है आज के समय में, इसके लिए क्या आप लोगों ने आग्रह किया मुख्यमंत्री? सीएम सर से बोलें कि और जो हमारे प्रतिनिधिगण थे, और ये दुनिया से छिपा नहीं है, मीडिया के माध्यम से भी लिखित मौखिक हर तरह से बोला गया है, लेकिन अब सरकार के अपना क्या पॉलिसी है वो इंटरनली तो हम नहीं जान सकते, लेकिन दुनिया जानती है कि एक जवान को 10,000 रुपये में हर एक, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है, हर एक आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है। घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, वर्दी भत्ता, भोजन पानी, मेडिकल तो नहीं संभव है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया काम है और सरकार अन्य कर्मियों के साथ अच्छा की है तो हमारी समस्याओं को इससे बेहतर करेंगे। तो और भी जो सहायक पुलिसकर्मी कहाँ से आए हैं भैया? हम गुमला ज़िला से हैं। गुमला जिला से आए। नक्सल प्रभावित इलाके में आप लोगों का ड्यूटी होता है, कितना तनाव रहता है परिवार का, जिम्मेदारी का, उससे अब निजात मिलेगी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया? बस यही अभी तक तो हुआ है हम लोग का कि 1 साल का एक्सटेंशन जो बढ़ गया है, पर मुख्यमंत्री सर बोले हैं कि आप लोग को अस्थाई करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो उनको भी टाइम चाहिए। 1 महीना का टाइम था, तो 1 महीना टाइम में इतना बड़ा चीज़ कैबिनेट में पास कराना, सारे मंत्रियों से सभी जगह से पास कराना, उसके बाद में ही तो होगा। इसीलिए इस 1 साल के अंदर में हम लोग को अस्थाई करने का आश्वासन दिए हैं, बोले हैं, विश्वास कराए हैं, तो हम लोग उनका बात में विश्वास कर रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है भैया? कहाँ से आए? बसंत गुमला जिला से आए हैं। गुमला जिला से आए। जी, क्या उम्मीद है सरकार जो आश्वासन दिया है वो पूरा हो? हम लोग आशावादी हैं। हम लोग की जिस तरह से माननीय मंत्री जी
खरे उतरे हैं, अन्य कर्मी को जिस तरह से कर रहे हैं, तो हम लोग भी उस पर आशा भरोसा लिए हुए हैं कि हम लोग को आने वाले समय में, आने वाले कल में अच्छा करें, ताकि हम लोग खुश रहें और अपना जो अभी के दौर में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो हम लोग अच्छी तरह से जीवन यापन करें। क्या आश्वासन मिला और कितने खुश हैं? देखिए, 1 साल का एक्सटेंशन हो, 5 साल का कार्यकाल था, उसमें से हम लोगों को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। खुशी तो इस बात का है हम लोगों को सरकार से कि हमें 1 साल का अनुबंध बढ़ाया, लेकिन एक भी भत्ता नहीं दिया जाता है। मात्र 10,000 में हमको वर्दी पहनना है, उसी में हमारा खाना पीना है, उसी में हमारा मेडिकल है, घर परिवार सब है। बहुत ही काफ़ी परेशानी है हम लोग को। माननीय हम सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप हम लोगों का 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ाए और आने वाला समय आप नियमित करने का बात कहें, उसी प्रकार जब तक हम लोगों को नियमित आप नहीं किए हैं सर, तब तक आपसे यही उम्मीद है कि हमारा मानदेय जो है उसमें एक जीवन यापन करने का हम लोग को शक्ति प्रदान करें, हम लोग को पैसा में बढ़ोतरी करें। इस महंगाई में जब हम बहाल हुए थे सर, उस समय एक सरसों तेल का कीमत 80 से 90 रुपया था और अभी उसी सरसों तेल का कीमत हो गया 200 रुपया। जब हम बहाल हुए थे सहायक पुलिस में, उस समय पेट्रोल का कीमत था 70 रुपया, आज वो 110 रुपया पहुँच गया। सर, इस महंगाई में सहायक पुलिस का क्या हुआ? एक भी पैसा नहीं बढ़ा, जो काफ़ी खेदजनक है। सरकार से मांग करते हैं अभी का महंगाई को देखते हुए जल्द से जल्द हमारे मानदेय पर बढ़ोतरी करे सरकार, और यही उम्मीद करें कि आज तक हम लोग का सहायक पुलिस कहीं पर ऐसा ड्यूटी नहीं है जो ड्यूटी नहीं किया है। चुनाव ड्यूटी सभी पुलिसकर्मियों का ड्यूटी लगा था, उसमें सहायक पुलिसकर्मियों का चुनाव ड्यूटी लगा था, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों को उनका जो चुनावी भत्ता मिलता है वो सहायक पुलिसकर्मियों को एक भी चुनावी भत्ता नहीं मिला, जो काफ़ी चिंताजनक है हम लोग के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा इस परिस्थिति में छुट्टी मिलता है, बहुत कम है हम लोग का छुट्टी, और उसी छुट्टी में हम लोग का विशेषकर हो गया महिलाओं का छुट्टी, जो मातृत्व अवकाश जिसको कहते हैं। मात्र इन लोगों को छुट्टी के तौर पर कुछ बहुत कम जो एक संविदा कर्मी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा ये पारित हुआ है कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको 6 महीना का छुट्टी दिया जाए, चाहे वो अनुबंध में हो चाहे वो अस्थाई हो, लेकिन उस चीज़ का मतलब फॉलो हमारे सहायक पुलिसकर्मियों के महिलाओं को नहीं होता है। ये महंगाई की बात कर रहे थे, कई सहायक पुलिसकर्मी थे जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे कि रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता टूट भी जा रहा है, अब क्या स्थिति? देखिए, ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। आज तक उम्मीद करते हैं कि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन इस कम मानदेय में कोई भी अपना बेटी को देना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपना बेटी को देने से पहले उसका बायोडाटा चेक करते हैं। ये नहीं कि 1 साल के बाद नौकरी ख़त्म हो जाएगा तो इसको शादी दे के हम लोग खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, ऐसा भी सोच रहता है कुछ परिवार वालों का। लेकिन जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री साहब आज बोले कि सबको नियमित, बहुत कम जो एक संविदा कर्मी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा ये पारित हुआ है कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको 6 महीना का छुट्टी दिया जाए, चाहे वो अनुबंध में हो चाहे वो अस्थाई हो, लेकिन उस चीज़ का मतलब फॉलो हमारे सहायक पुलिसकर्मियों के महिलाओं को नहीं होता है। ये महंगाई की बात कर रहे थे, कई सहायक पुलिसकर्मी थे जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे कि रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता टूट भी जा रहा है, अब क्या स्थिति? देखिए, ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। आज तक उम्मीद करते हैं कि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन इस कम मानदेय में कोई भी अपना बेटी को देना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपना बेटी को देने से पहले उसका बायोडाटा चेक करते हैं। ये नहीं कि 1 साल के बाद नौकरी ख़त्म हो जाएगा तो इसको शादी दे के हम लोग खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, ऐसा भी सोच रहता है कुछ परिवार वालों का। लेकिन जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री साहब आज बोले कि सबको नियमित करेंगे, सहायक पुलिसकर्मी को जितना जल्द हो सके इनको दोबारा अनुबंध में रखा नहीं जाएगा, इनको अस्थाई किया जाएगा, लेकिन जो भी मानदेय है हम लोग का उसमें बढ़ोतरी करें, जिससे मतलब आने वाला रिश्तों में कोई कमी ना हो और हम लोग का रिश्ता जो भी आए वो किसी तरह घर से आए, अच्छा शादी हो, शादी भी अच्छा। कहाँ से आए आप? गुमला जिला से आए हैं। क्या आज के आश्वासन से लग रहा है कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी हमारा भी बेहतर होगा? सीएम का इस आश्वासन से हम लोग को तो उम्मीद जगा है
कि हम लोग का जो सीएम सर बोले हैं कि हम लोग का अस्थायीकरण, वेतन में बढ़ोतरी और तमाम हम लोग का जो मांगे थी उस पर खरे उतरेंगे। आशा है कि 1 महीना के अंदर में ही हम लोग का सारा काम हो जाएगा। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरा अभी शादी नहीं हुआ। आ रहा है? ना, अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या यही वजह है 10,000 वेतन है? 10,000 रुपया कमाते हैं, इधर उधर ड्यूटी लगता है, कहीं रांची, कहीं मतलब कहीं भी लग जाता है, कोई भी ज़िला में। तो हम लोग किसी भी कम खर्चा करते हैं ना, कम से कम 6,000 7,000 खर्चा हो ही जाता है पर मंथ, मतलब भी सिर्फ खाने के लिए। उसके बाद वर्दी, जूता वगैरह करना, परिवार को भी देखना है, तो बहुत बड़ा समस्या आता है हम लोग को। लेकिन क्या करें, यही उम्मीद है कि हमारा सीएम सर है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करेंगे। होगा तो फिर शादी भी हो जाएगी। हाँ, होगा तो फिर शादी भी हो जाएगी और अच्छा ज़िंदगी भी चलेगा, अच्छा परिवार भी चलेगा। तो देखिए, ये दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है कि भरण पोषण ना हो, शादी को लेकर के भी समस्या हो रही है। ये जो तमाम सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमारा आग्रह है कि जब तक अस्थायीकरण ना हो तब तक जो है हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। हम भी सरकार से अपील करते हैं कि इनके मानदेय को बढ़ाया जाए ताकि ये अच्छा जीवन जी सके और सही से अपना ड्यूटी का निर्वहन कर सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय।